जो सीबीएसई के पेपर तक में गड़बड़ियाँ, ये बात अचरज में डालती है, हैरान करती है और एक नागरिक के तौर पर हम सबको बेहद परेशान करती है। अभी तक तो आपने सुना कि नीट के पेपर में भ्रष्टाचार हुआ, नीट के पेपर लीक हुए, बड़े पैमाने पर धांधली हुई, चोरी और बेईमानी की गई, और नीट कोई पहली बार नहीं कई बार हुई। उसके बाद आपने सुना होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के 3 दिन पहले हुई परीक्षाओं का क्या हश्र हुआ। कंप्यूटर में 500 बुला लिए हो 2000, सारी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। और अब जो सबसे परेशान करने वाली बात है, नौकरी तो छोड़ दीजिए, अब तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। सीबीएसई का 12वीं का परिणाम जब से जारी हुआ है, आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश बच्चों की कॉपियां ही नहीं जांची गई हैं, आधी अधूरी छोड़ दी गई हैं, उनको नंबर कम दिए गए हैं, 10-10, 12-12 सवाल जांचे ही नहीं गए हैं, आंसर शीट किसी की, नंबर किसी को मिला और वेबसाइट पर परिणाम किसी और के नाम का है। और यह 10, 20, 50 के साथ होता तो समझ में आने वाली बात होती। आपको जानकर अचरज होगा कि 12 लाख स्टूडेंट सीबीएसई में बैठे हैं जिनके परिणाम आए हैं, और उनमें से 25-30% ने अपनी आंसर शीट देखने के लिए दोबारा से अपील दाखिल की है, पैसे जमा किए हैं, और जिनके परिणाम या जिसकी आंसर शीट मिली है वो और ज़्यादा कष्टदायी बात है। मान लीजिए कि स्टूडेंट का नाम है ए, तो ए ने जो जवाब लिखा वो अपलोड ही नहीं है, वो किसी और का अपलोड है उसके नाम पर, और उसमें भी 10-10, 12-12 प्रश्न जांचे ही नहीं गए हैं। ये जब आंसर शीट मिली तब जाके पता चला लोगों को, और लाखों छात्रों के साथ ऐसा किया गया, पूरी की पूरी परीक्षा को ही बर्बाद और नष्ट कर दिया गया। इन दिनों देश का शिक्षा विभाग नष्ट और भ्रष्ट हो चुका है, और कारण मैं पहले भी बताया, जब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इस तरह का भ्रष्टाचार रोकना, पेपर लीक होना, लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, यह निरंतर जारी रहेगा, इस कभी नहीं रुकेगा।